बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मस्जिद अक्सा पर एक मरतबा फिर इसराइली फौज का हमला किया गया है। यहूदी फौज की जानिब से नमाजियों को शहीद और खून खराबा शुरू किया गया है। हमास भी शदीद भड़क उठा। बांग्लादेश की जानिब से बड़ी बगावत, जबकि दूसरी जानिब ईरान ने भी अपने मिसाइलों के रुख इसराइल की जानिब कर दिए हैं। किसी वक्त भी सीज फायर खत्म हो सकता है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन कराम, इसराइल के इंतहा पसंद यहूदियों से अपनी शिकस्त तस्लीम नहीं हो रही। जिस तरह से पूरी दुनिया के अंदर इसराइल का चेहरा बेनकाब करके फलस्तीनियों ने आलमी राय को अपने हक में किया है, इस पर बड़े बड़े आलमी गेमर फलस्तीन को दाद दिए बगैर नहीं रह सके। यही वजह है कि हालिया दिनों में इसराइल की जानिब से ऐसी ऐसी घनौनी और घटिया हरकतें शुरू कर दी गई हैं कि जिससे खदशा पैदा हो गया है कि सीज फायर बहुत जल्द खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसराइल की जानिब से मस्जिद अक्सा पर एक बार फिर धावा बोला गया है। अल जजीरा की एक खबर है जिसमें कहा गया है, Dozens of Jewish settlers escorted by Israeli security forces entered the Al-Aqsa Mosque early on Sunday morning, hours after the police beat Palestinian worshippers at the site. 4 employees of the mosque board were detained, but they were later released with conditions. नाज़रीन कराम, दर्जनों की तादाद में इसराइली पुलिस ऐसे हालात में मस्जिद अक्सा के कंपाउंड में दाखिल होकर फलस्तीनियों को बड़े पैमाने पर गिरफ्तार करने और उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाना शुरू हो गई है कि जब दोनों ममालिक के दरमियान सीज फायर हो चुका है। एक खबर यह भी है कि फलस्तीन की एक सहाफ़ी मरियम अफीफी हैं, उन्होंने भी एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा कि अगले 48 घंटों के अंदर अंदर इसराइल की जानिब से बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां की जाने वाली हैं। और मस्जिद अक्सा के सेन में जब इसराइली पुलिस दाखिल हुई तो उनकी जानिब से मजलूम फलस्तीनी नमाजियों पर न सिर्फ तशद्दुद किया गया बल्कि उनमें से मुतअद्दिद को गिरफ्तार भी किया गया, और जब मुज़ाहमत की गई तो गोलियां तक चला दी गईं, जिससे मुतअद्दिद फलस्तीनियों के जख्मी होने की भी इत्तलाआत हैं। नाज़रीन कराम, सेहूनी दहशत गर्दों की बदमाशियों की कोई इंतहा नहीं है। नफरत और कीना परस्ती और हैवानियत जैसे अनासिर इन्हें इस हद तक गिरा चुके हैं कि वह चलते फिरते भी अपनी हरकतों पर काबू नहीं पा सकते। निहत्ते मजलूम फलस्तीनियों के ऊपर जुल्म और सितम करना और उन्हें ज्यादती का निशाना बनाना इनकी सरिश्त में शामिल है। फलस्तीन में सेहूनी फौज की दहशत गर्दाना कार्रवाइयों की वजह से एक बार सीज फायर फिर खतरे में पड़ गई है, और पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि जब तक मसला फलस्तीन का हल नहीं निकलता तब तक चिंगारी सुलगती रहेगी। हालिया दिनों में बढ़ती हुई कशीदगी के पेश नजर ईरान की जानिब से भी अपने गजा मिसाइलों का रुख इसराइल की जानिब कर दिया गया है, और ईरान की जानिब से मुतनब्बे किया गया है कि अब बहुत हो गया, ईरान को मजबूर न किया जाए कि वो बराह रास्त जंग में उतरे। अगर ऐसा हुआ तो इसराइल मजीद शिकस्तों और नाकामियों के लिए तैयार हो जाए। दूसरी जानिब यमन के अंसारुल्लाह की जानिब से भी इसराइल को धमकी देते हुए कहा गया है कि फलस्तीनी कौम पर सेहूनी जारहियत और उसके मजालिम खुद सेहूनी दुश्मन के जवाल को रकम करेंगे। यमन के नेशनल हुकूमत के सरबराह ने मजीद कहा कि फलस्तीनी इस्तेकामत और सेहूनी दुश्मन के हालिया मार्का आराई का एक अच्छा नतीजा ये सामने आया है कि सेहूनियों के खिलाफ होने वाली जिद्दोजहद में एक नई जान पड़ गई है, और यह फलस्तीनी भाइयों की आपस की हमाहंगी और इत्तेहाद की वजह से मुमकिन हो पाया है। उन्होंने कहा कि अब जो इसराइल की जानिब से चिंगारी को भड़काने की कोशिश की जा रही है वो इसराइल की मुकम्मल तबाही पर खत्म होगी। हमास की झैली शाख सराया अल कुदस की जानिब से भी सेहूनी हुकूमत को खबरदार करते हुए कहा गया है कि सैफुल कुदस जंग के दौरान तुमने अभी तक हमारा असली मार्का नहीं देखा। हम सब्र तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं, बेहतर है कि हमें मजबूर न किया जाए। गजा पर गासिब व जाबिर हुकूमत की 11 रोजा जंग के नतीजे में 243 फलस्तीनी शहीद हुए, जबकि 69 बच्चे और 39 खवातीन भी शहीद हुई, जबकि 1910 अफराद जख्मी हुए और इमारतों को शदीद नुकसान पहुंचा। इसराइल की शिकस्त का अंदाजा इस बात से होता है कि इसराइल के एक पायलट ने मीडिया पर आकर इतराफ किया
कि उन्होंने अपनी फौजी हिकमत अमली में नाकामी पर गुस्से में आकर गजा में बुलंद इमारतों पर बमबारी की थी। उस पायलट का कहना था कि नाकामी के बायस फौज तलमला रही थी, सब पागल हो गए थे और मायूसी बढ़ रही थी, जिसे दूर करने के लिए गजा में बुलंद रिहायशी और कमर्शियल इमारतों को निशाना बनाया गया। हमने टनों के हिसाब से बारूद फेंका, आग और बारूद की बारिश की, लेकिन इसके बावजूद हमें महसूस हो रहा था कि कामयाबी नहीं मिल रही। हम फलस्तीनियों के रॉकेट हमलों को रोक पा रहे थे और ना ही उनकी क़यादत को नुकसान पहुंचाने में कामयाब हो रहे थे, तो हमने झंझलाहट और गुस्से में आकर रिहायशी इमारतों को तबाह करना शुरू कर दिया। एक इस्राएली कालिम निगार का कहना है कि इस्राएली चैनल्स पर बार बार गजा की बुलंद इमारतों को गिरते हुए दिखाया गया ताकि इंतकामी जज्बात को तस्कीन दी जा सके, और इमारतों को गिरता देखकर इसराइल साबित करना चाहता था कि वो कितना मजबूत है। लेकिन इस तबाही को बार बार दिखाना दरअसल एक कमजोरी की निशानी है। वाज़ेह रहे कि इस जंगबंदी के लिए अमेरिका, मिस्र और कतर समेत दीगर यूरोपीय ममालिक ने अपना किरदार अदा किया, और इन ममालिक की जानिब से गजा की खराब सूरत हाल के बायस इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू और हमास की क़यादत पर कशीदगी खत्म करने के लिए दबाव डाला गया और जंग खत्म हो गई। लेकिन दूसरी जानिब इसराइल की जानिब से ऐसे झूठे दावे किए जा रहे हैं कि जिनकी कली कुछ ही दिनों के बाद खुल जाती है। नाज़रीन इकराम, आपको याद होगा कि इस्राएली वजीर आजम नेतन्याहू ने 25 ममालिक के फ्लैग्स लगाकर ट्वीट किया था और उन ममालिक का शुक्रिया अदा किया था, लेकिन बोस्निया की जानिब से इसराइली मौक़िफ़ की तरदीद करते हुए कहा गया कि हम कतन इसराइल के साथ नहीं हैं और ना ही हम इसके मौक़िफ़ की हिमायत करते हैं। अब इसराइल की जानिब से एक और ड्रामा किया गया है। ये ड्रामा इसराइल की जानिब से बांग्लादेश के साथ किया गया और बांग्लादेश की जानिब से आज मुंह पर इसराइल को थप्पड़ दे मारा गया है। इसराइली वजारत खारजा के ग्लाइड कोहन ने, जो कि डिप्टी डायरेक्टर बराए जनूबी एशिया हैं, उन्होंने एक पैगाम नशर किया जिसमें उन्होंने कहा कि अब बांग्लादेश इसराइल पर सफरी पाबंदियां खत्म कर रहा है। ये खुश आइंद कदम है और बांग्लादेशी हुकूमत से इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात को आगे बढ़ने और बढ़ाने का मुतालबा करता हूं ताकि हम दोनों ममालिक को फायदा पहुंचे और खुशहाली आ सके। इसके साथ ही मीडिया पर काफी ज्यादा बातें होने लगी, लेकिन बांग्लादेश ने सरकारी सतह पर बयान जारी करते हुए इसराइल के मुंह पर थप्पड़ दे मारा है। वजारत खारजा की जानिब से कहा गया है कि पासपोर्ट पर इबारत तब्दील करने का मतलब ये नहीं है कि हमने इसराइल से अपनी सफरी पाबंदियां हटा ली हैं। बांग्लादेश के पासपोर्ट पर पहले लिखा हुआ था कि ये इसराइल के अलावा सारी दुनिया के लिए कारआमद है, ताहम अब इस इमारत को तब्दील करते हुए लिखा गया है कि यह पासपोर्ट दुनिया के तमाम ममालिक के लिए मौजू हैं। गुज़श्ता हफ्ते इसराइल की जानिब से कहा गया कि अब बांग्लादेश भी इसराइल को तस्लीम करने वाला है, लेकिन बांग्लादेशी वजारत खारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि इस इबारत को तब्दील करने का मकसद ई पासपोर्ट को बैनुल अक़वामी मियार के मुताबिक रखना है और इसराइल के सफर पर पाबंदी अब भी बरकरार है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मशरिक़ वुस्ता के साथ बांग्लादेश की खारजा पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं होगी और ना ही बांग्लादेशी हुकूमत ने इसराइल के मामले पर अपने मौक़िफ़ से इन्हिराफ किया है। बांग्लादेश अपनी तवील मुद्दती पोजीशन पर कायम रहेगा। नाज़रीन इकराम, बांग्लादेश अक़वाम मुत्तहिदा के 18 उन ममालिक में से एक है जो इसराइल को तस्लीम नहीं करते, और यह उन ममालिक में से है जहां के शहरियों के लिए इसराइल जाने की सफरी पाबंदियां आयद हैं। तो एक दफा फिर नेतन्याहू और उसकी टीम को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा जब इसराइल की जानिब से किए जाने वाले दावे को सरकारी सतह पर झुटला दिया गया।